फैफन नाज़रीन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक अलायंस है, ये रिपोर्ट करता है पाकिस्तान के इंतखाबी जो सारे प्रोसेस हुए हैं अभी तक। इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर की है वो अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते हैं। आम इंतखाबात 2024 के इंतखाबी तनाज़ात निपटाने के लिए मुल्क भर में 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नाजरीन कायम किए गए, ये फरमा रही है फैफन रिपोर्ट। उसके बाद जहां कौमी और सूबाई हलकों से मुतल्लक टोटल 377 इंतखाबी दरख्वास्तें दायर हैं। 17 अगस्त 2024 तक 23 में से सिर्फ नाजरीन 11 जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने सिर्फ अभी तक 25 इंतखाबी दरख्वास्तें निपटाई हैं, जो कि टोटल 377 दरख्वास्तों का सिर्फ 7% बनता है। ये बड़ी हैरानगी की बात है और बदकिस्मती की भी बात है पाकिस्तान के इंतखाबी मसाइल के हवाले से। पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं नाजरीन कायम किए गए थे जिनके पास मजबूरी तौर पर 157 इंतखाबी दरखास्तें दायर हैं, और अभी तक इन 8 में से 6 ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो नाजरीन काम कर रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान जो तवील कानूनी तशरीह इख्तलाफात समेत दीगर अवामल की वजह से अब भी ये गैर फाल हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक मामला है। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सरकारी गजट में जीतने वाले और दीगर तमाम उम्मीदवारों के नाम और हासिल करदा वोटों की तफसील जारी करने का पाबंद है, जिसके 45 रोज में कोई भी हारने वाला उम्मीदवार पिटीशन दायर कर सकता है और इसके बाद 180 दिन के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को फैसला करना होता है। ये हमारा जो कानून है 2017 का इलेक्शन एक्ट ये पाबंद करता है। ताहम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जारी कार्रवाइयां कानून की रूह की अक्कासी नहीं करती हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अभी तक ट्रिब्यूनल्स के सामने दायर दरखास्तों की सही तादाद और झैली तफसीलात भी जाहिर नहीं की हैं। बाकी कुछ पुराने इलेक्शन की बात हो रही है 2013-2018 में जितने भी थे। ये सुने 2013 के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बाद 385 दरखास्तों पर फैसला करने के लिए 14 ट्रिब्यूनल्स और 2018 में 300 दरखास्तों के लिए 20 ट्रिब्यूनल्स, जबकि 2024 में 377 इंतखाबी दरखास्तों के लिए 23 ट्रिब्यूनल्स कायम कर रहे हैं। माजी के जो इंतखाबी जो प्रोसेस हुए थे या मामला थे वहाँ पे भी हमें कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं मिला था। तो नकवी साहब, ये बड़ा ज़रूरी था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जाहिर है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जल्दी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते, दूध का दूध पानी का पानी करते हर हलके की, भैया ये आपके इतने वोट हैं, ये फार्म 45 है, फार्म 47, जो भी नतीजा करना है वो करके आगे बढ़ते। अब ये लटकाया हुआ है। आप इससे जो तहरीक इंसाफ का कंसर्न है या उनके खदशात हैं उनको आप फिर तकवीत बख्शते हैं कि देखें हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। देखें, फॉर्म 45, 47 को लेके ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी मौजूदा इलेक्शन में, और इस पे मजीद कॉम्प्लिकेशंस तब बढ़ती हैं जब हलकों के मामले में पिक एंड चूज होता है कि मखसूस हलके उठा लिए जाते हैं और फिर उनको ही खबर बनाया जाता है। अब रह गई बात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, इससे हट के मैंने पहले भी ये बात की थी, कौमी असम्बली को मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, जितने भी अरकान हैं जो करता धरता है वहाँ पर, वो कौमी असम्बली के फ्लोर से करारदाद पास कर दें कि जी ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मसला है इन इलेक्शंस में इतना ज़्यादा जो सामने आया है, एक कानून बनाते हैं कि कौमी असम्बली के हल्का नंबर 1 से डाइसेक्शन शुरू करते हैं और 1 से करते करते जितने भी कौमी असम्बली के 257-58 हल्के हैं वहाँ तक हम जाते हैं और तमाम फॉर्म 45 और 47 का डाइसेक्शन कर लेते हैं। अगर कौमी असम्बली के हल्का नंबर 1 से ये काम शुरू होता है और एक एक करके तमाम हल्कों में होता है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस इतनी नहीं रहेंगी, ट्रिब्यूनल्स का इतना इशू नहीं रहेगा। साहब देखें, आपने पहले भी इसके ऊपर अपनी राय दी थी, मुझे समझ आ गई। देखें, ये तो एक तरीकाकार आइन हमारा तय करता है ना, कानून तय करता है कि 45 दिन के अंदर, हाँ, अगर किसी को शक है वो चला जाए, उसके ऊपर जाहिर है वो एक नया कानून तो नेशनल असेंबली बना सकती है, लेकिन नेशनल असेंबली बजाते खुद ऐसा काम कर नहीं सकती। तो जो कानून एक बना हुआ है उसके ऊपर तो अमल दरामद पहले कर लेना, ऐसा तो नहीं हो सकता हो जाए कुछ। देखें, ये बड़ा हल है, हल्का नंबर 1 से आप शुरू हो जाएं कौमी असम्बली के, उसके बाद एक एक करके तमाम हल्कों को खोल लें, 45 और 47 को पता चल जाएगा। चलिए चौधरी साहब, ये फैफन की रिपोर्ट आपने देख ली, सिर्फ 7% अभी तक काम हुआ है आज की तारीख तक। जी चौधरी साहब, क्या देख रहे हैं? नहीं, तो जो आप फरमा रहे हैं ना कि 5 साल भी पूरे करेंगे, हो सकता है
5 साल के बाद असम्बली की एक करारदाद पास करके उसकी मुद्दत 10 साल कर दी जाए, क्योंकि मुल्क को हर सूरत में चौधरी साहब ये होने वाला है, मैं आपको बताऊं 10 साल इंतजार करना होगा। छोड़ो यार, क्या जी खुदा का साहब, खौफ अच्छा। करे, मतलब वो बात किया करें जिसका कोई सर पैर हो, तो ये बातें ना करें। आप 7% आ जाए, आखिरी दिन भी 7% नहीं बढ़ेगा। आई एम नॉट कन्विंस्ड। आपको पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट का एहतराम करना होगा, अदरवाइज ना जमहूरियत, ना रूल ऑफ लॉ, ना आइन और कानून की हुक्मरानी। आज आपने फिर वही हरकत की है कि जी वो जलसा कर लें, तो अब एक दिन रह गया है। वो जो सर आज cancel लॉ कर एंड दी। ऑर्डर के मसाइल है, यहाँ पे कुछ और मजहबी जमातों ने भी अनाउंस कर दिया, उनके भी जलसे होने हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की हिफाजत के लिए दफ्तर में कैसे बैठे हुए हैं? वो उनकी लॉ एंड तहरीक ऑर्डर का इंसाफ के बुरा इतना हिफाजत बुरा के लिए उनके है, लोगों तो की वाई ना। आर यू सिटिंग इन योर ऑफिस? घर जाके आराम करें, बिस्तरे में घुस जाए। हाँ, ये भी गल सही है साहब।